हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्जाम फेसर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 1 दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के सेल थ्योरी के पार्ट को कवर करेंगे। तो हम पहले ये जानते हैं कि सेल थ्योरी की नींव 3 जर्मन साइंटिस्ट में रखी थी, जिनमें पहले है जैकब मैथियस सैलिंडन। इन्होंने 1838 में हमें ये बताया था कि सारे प्लांट्स सेल के बने हुए होते हैं। अगले बायो साइंटिस्ट है थियोडोर सेचवान। इन्होंने 1839 में हमें ये बताया था कि सारे एनिमल्स सेल से ही बने हुए होते हैं। अगले जो जर्मन बायो साइंटिस्ट है वो है आर वर्चाओ। इन्होंने 1855 में हमें थ्योरी दी थी कि ऑल द एग्जिस्टिंग सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी अभी प्रेजेंट सेल्स हैं वो पुराने सेल से ही बने हुए होते हैं। अब हम ये जानते हैं कि सेल थ्योरी किन किन सिद्धांतों को अपने अंडर रखती है। तो सबसे पहले थ्योरी ये है कि एवरी ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इसका मतलब ये है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट करता है वो सेल का बना हुआ होगा। फिर दूसरा, द मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेल, हेंस द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन वो बायोलॉजिकल रिएक्शन है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में और वेस्ट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। इसीलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। तीसरी जो सिद्धांत है वो ये है ऑल एग्जिस्टिंग सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब ये है कि पुराने सेल से ही सारे नए सेल बने हुए हैं। फिर एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। इसका मतलब हर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर सब अपनी लाइफ को एक सिंगल सेल से शुरू करता है। इसी के साथ हमारे सेल थ्योरी का पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।